तो मेरा कहने का मतलब यह है सार में कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद प्रोग्राम करना नहीं है, हमारा मकसद है प्रचार करना, ताकि ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे, ये संदेश लोगों तक पहुंचे। तो अगर हम इस लक्ष्य को न भूलें कि लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को सुने, ये होना चाहिए लक्ष्य। उसके बाद लोग सुनेंगे, जैसे भी वो प्रभावित होंगे, और अगर वो अपने जीवन में ज्ञान लेना चाहते हैं तो उसके लिए सारी सुलभ साधन हैं और बड़ी आसानी से उनको ज्ञान मिल सकता है। और इसमें मैं एक बात एक और कहना चाहूँगा कि अब तक ज्ञान का श्रेय या ज्ञान के बारे में जो कुछ भी है वो रहा है गुप्त, और सबके लिए नहीं है। अंग्रेजी में इसका एक शब्द जो है जो इसका बड़ा आसान इसको समझा दे कि ज्ञान एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव। इसका मतलब है कि तुमको तैयार होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर तुम्हारी भावनाएं ठीक रही तो फिर हो सकता है तुमको मिल जाए। कबीरदास जी के बारे में भी आता है, रामायण में भी इसकी चर्चा है कि और रहूं एक गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर। ये गुप्त है, और इसका क्या कहते हैं, महाभारत में भी इसका जिक्र है कि ये सबके लिए नहीं है। और कबीरदास जी के बारे में भी, जब कबीरदास जी अपने गुरु महाराज जी के पास गए ज्ञान मांगने के लिए, तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, तुमको नहीं देंगे। फिर वो पीछे पड़े, और जब पीछे पड़े तो फिर उनको बाद में ज्ञान मिला। तो ये तो प्रथा, ये समझिए कि हजारों साल से चली आ रही है कि ज्ञान सबके लिए नहीं है। और मेरे आगे जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो चुनौती है कि ये हजारों साल से जो प्रथा चली आ रही है, इसको तोड़ करके सभी लोगों के लिए ये ज्ञान उपलब्ध हो। तो हजारों साल की प्रथा को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। मतलब 1 साल की प्रथा नहीं है, 2 साल की प्रथा नहीं है, 3 साल की प्रथा नहीं है, हजारों साल की बात कर रहे हैं, हजारों साल की। तो मेरा जो संदेश है ये है उस मानवता से जुड़ा हुआ, उस सभ्यता से जुड़ा हुआ जो असली सभ्यता है, असली मानवता है, जिसमें दया है, जिसमें उदारता है, जिसमें एक दूसरे को खत्म करने की भावना नहीं है, पर जीने की भावना है। वो भी जिए, दूसरे को भी जीने दे। कोई ऐसा काम न करे जिससे किसी और को हानि पहुंचे, जिसमें छल ना हो। और समझने की बात यह है कि क्योंकि ये पहला धर्म था, देवी देवताओं के जो धर्म बाद में बने, उनको पूजने के धर्म, कैसे करना चाहिए ये, कैसे करना चाहिए वो, ये जो धर्म बाद में बने, चाहे किसी भी देश का, किसी भी सभ्यता का धर्म देख लो, ये जो बेसिक धर्म है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये सब में है। तो और धर्म तो बाद में आए, परंतु ये धर्म सब में है, क्योंकि ये पहला और असली धर्म मनुष्य का है। उससे पहले कि हम स्वर्ग के बारे में सोचें, वैकुंठ के बारे में सोचें, नरक के बारे में सोचें, इस मानवता का जो धर्म है, जो मानवता का धर्म है, ये स्वर्ग से, वैकुंठ से, भगवान से, देवी देवताओं से
कोई संबंध नहीं रखता है, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में आई। और जो पहली चीज है, तो ये जो मेरा संदेश है कि अपने आप को जानो, ये उस धर्म से संबंध रखता है जो सबसे पहला, सबसे सनातन है, सबसे सनातन है। तो इसलिए इन सारी चीजों को, ये जो नए औजार हैं, इनको लेकर के आगे चलना, हजारों साल की प्रथा को तोड़ करके ये ज्ञान सब तक पहुंच पाए। क्योंकि जो चीज मानवता, मनुष्य को, जो मनुष्य हैं जिनको जोड़ती है वो धर्म है, और जो बांटती है वो अधर्म है। जो जोड़ती है वो धर्म है, जो बांटती है वो अधर्म है। ये संदेश लोगों को जोड़ता है,